प्रदेश विकास करेगी, कैसे छात्राएं आगे बढ़ेगी? मतलब यहाँ पर सीख कर सर्जना निखार से जो मतलब सिखाया जाएगा यहाँ पे वो सब सीख करके जो करना होगा करेगी। जो सीख करके। अच्छा, ये कैसा एबीवीपी से मैं जुड़ी हुई हो? कितने वर्षों से? पिछले साल से पिछले साल से। कैसा है संस्था, कैसा काम कर रहा है? छात्र अच्छा सिखाया जाता है, अच्छे से सिखाया अच्छा काम कर रहा है। सिखाया जाता है अच्छे से। क्या नाम हुआ? संतोषी कुमारी। संतोषी कुमारी। देखिए एक मिनट बताओ, क्या सब सुनी, क्या सब समझी? हाँ सब समझे, बस वही समझे कि वुमेन एम्पावर के बारे में। वुमेन एम्पावरमेंट के साथ साथ जो हमारा कल्चर है उसको कैसे आगे ले जाना है? वेस्टर्न कल्चर अच्छा है या इंडियन कल्चर? इंडियन कल्चर सिंपल सी बात है, वेस्टर्न हम लोग हमेशा से इंडियन कल्चर में रहते हैं, अब अच्छा। देखते देखते वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करते वो चीज़ हम लोग मतलब तुम की सब छात्रा हैं? सब तो वैसे ही है। सब इंडियन फॉलो करती हैं? नहीं वेस्टर्न के बारे में हम बोल तो रहे हैं। वेस्टर्न अच्छा है कि इंडियन? नहीं इंडियन बढ़िया है। तो क्यों ऐसा हो रहा है कि ज़्यादातर जो बच्चे वेस्टर्न को इम्पैक्ट कर रहे हैं, उससे इन्फ्लुएंस हो रहा है, प्रभावित हो रहे हैं? आजकल सर देखा देखी ज़्यादा होता है जो देखा बात है। देखी। हाँ तो हमारा क्यों नहीं देखा देखी करेगा जो हम दूसरे का कॉपी करेंगे? अब सब उसके सबके सोच पे डिपेंड करता है ये ना। कैसा लगा ये शिविर? बहुत अच्छा एबीवीपी से जुड़ी हुई हो, कितने हाँ, वर्ष सर। से? बस फर्स्ट टाइम है ये। फर्स्ट टाइम? हाँ। क्या नाम हुआ? मुस्कान कुमारी। अच्छा, कैसा संघ है, कैसा काम कर रहा है? कहाँ मतलब नहीं अच्छा काम समझ- कर रहा है। हाँ, ये हाँ, जो हाँ, संघ बहुत है, अच्छा। एबीवीपी जो छात्र संघ है, कैसा काम कर रहा है? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। हाँ आए अच्छा लगा। अच्छा लगा। हाँ। क्या नाम हुआ? मुस्कान। देखिए और भी छात्राएं हैं, भाई छात्राओं के लिए हुआ है शिविर, तो बताओ कैसा लगा ये कार्यक्रम? बहुत अच्छा लगा। ये कुलपति साहब भी आए थे, वो बताए कि हमारा कॉपी करेगा, हम वेस्टर्न कॉपी क्यों करेंगे। तो क्या करना चाहते हो महिलाओं के लिए, छात्राओं के लिए? सबको यही कहना चाहते हैं कि अपना भारत का ही मतलब वेस्टर्न कल्चर में इतना न डूबे कि भारत के कल्चर को भूल जाए। अपने और भारत का कल्चर इसमें जो स्किल्स के बारे में बताया गया है, कौन सा स्किल में इंटरेस्ट है? मिथिला पेंटिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट है। मतलब पेंटिंग में इंटरेस्ट है? Yes। अच्छा, तो सीखना है? हाँ हाँ सीखना है। अच्छा, क्या नाम हुआ? सिमरन। सिमरन, कहाँ से हो? दरभंगा से ही। चलो, देखिए और भी है छात्राएं हैं, कैसा लग रहा है ये कार्यक्रम? बहुत अच्छा लग रहा बहुत अच्छा लगा। है। यस एबीवीपी से एबीवीपी कैसा काम कर रहा है? अखिल भारतीय ये जो शिक्षक बहुत संघ बहुत अच्छा अच्छा सर। काम कर रहा है। ये अब इसमें जो ट्रेनिंग होगा, करना है ट्रेनिंग यस सर। किस चीज़ में? ये मिथिला पेंटिंग और इंग्लिश स्पोकन। मिथिला पेंटिंग और इंग्लिश स्पोकन। क्या नाम हुआ? मधु कुमारी। ओके, थैंक यू। थैंक यू। देखिए और भी छात्राएं हैं, एक मिनट सुनो। क्या अभी जो इतना सा भाषण हुआ है, क्या से समझी? क्या यही समझे हैं कि सारे मतलब बहनों को जो है इस शिविर में भाग लेना चाहिए और अपने अपने इसको आगे बढ़ाना चाहिए, ताकि सारे लोग अपना मतलब पूरा जो है क्या कहते हैं अच्छा, अभी बात हो रहा है कि महिलाओं को आगे बढ़ाना चाहिए, तो महिलाएं आगे बढ़ के क्या करेगी? संस्कृति के साथ साथ आगे बढ़ना चाहिए कि सिर्फ आगे बढ़ना चाहिए? नहीं संस्कृति के साथ जो आगे हमारा बढ़नी चाहिए, परंपरा है, हमारा उसके जो साथ-साथ- हाँ, जी हमारा जो परंपरा है उसके उसके साथ 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 आगे बढ़ना चाहिए। क्या नाम हुआ? नादिया अफसीन। क्या इसमें स्किल क्या किस चीज़ में इंटरेस्ट है? मेहंदी, सिलाई, स्पोकन इंग्लिश, कंप्यूटर। कहाँ से हो? दरभंगा। नमस्कार दर्शकों, हमारे साथ एबीवीपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी और महिला छात्रा अध्यक्ष हैं। यही परिचय है ना आपका? जी हमारा परिचय है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद राष्ट्रीय कार्यकारिणी परिषद सदस्य का भी दायित्व है अपने पास। देखिए तो बहुत बड़ा दायित्व है, तो इनके पास की छात्राओं का उत्थान के लिए, उनको स्किल करने के लिए और उनको जो है आत्मनिर्भर बनाने के लिए, तो बताइए कि उस पर क्या क्या आप काम कर रहे हैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद? देखिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद तो वैसे हर एक फील्ड में काम कर रही है। हम एक समाज से लेकर एक राष्ट्र निर्माण की बात करती है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। ज्ञानशील एकता के मूल मंत्र के साथ काम करती है विद्यार्थी परिषद। तो विद्यार्थी परिषद जो आज सरकार बात कर रही है आत्मनिर्भर भारत की, वो आप देखते हैं कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद दरभंगा इकाई के द्वारा 2006 से सर्जना निखार शिविर के माध्यम से हम छात्राओं को कैसे हम स्वावलंबी बनाएं, कैसे वो आत्मनिर्भर बने और एक परिवार चलाएं। क्योंकि एक महिलाओं पर ही हम देखते हैं कि एक महिलाएं अगर सशक्त होती हैं और एक महिलाएं अगर जागरूक होती हैं तो उनसे एक परिवार का निर्माण होता है, एक परिवार से एक समाज का निर्माण होता है और एक समाज से एक राष्ट्र का निर्माण होता है। तो उसके लिए हम काम कर रहे हैं
और सर्जना निखार शिविर के माध्यम से इसका जो हमारा मकसद है कि शिविर के माध्यम से ऐसे दर्जनों हम कोर्स करवाते हैं। और विद्यार्थी परिषद का भी मानना है कि हम छात्र हित में आंदोलन करते ही हैं, सब कुछ करते ही हैं, लेकिन रचनात्मक फील्ड में हम कैसे उनको आगे बढ़ाएं। तो जो एक मिनट आपका वो ठीक है, आप बहुत सारा काम गिना रही हैं, लेकिन जो समस्याएं हैं छात्राओं का, जो मूलभूत समस्याएं हैं, आप देखे होइएगा, जो कॉलेज का समस्या है, जो पानी का समस्या है, जो फी का, जो टाइम पीरियड में जो एग्जामिनेशन का समस्या है, उस सब पे भी आपका काम करता है आपका संस्था? बिल्कुल बिल्कुल। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आप जानते ही हैं कि विश्व का एक सबसे बड़ा छात्र संगठन है। उस छात्र संगठन होने के नाते हम तो बोले कि सिर्फ छात्र हित में नहीं, हम समाज हित के लिए भी लड़ते हैं। आप देखते हैं कि कैसे कोविड आया था तो विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता सड़क पे थे, सब लोग जब घर में थे तो विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता सड़क पे थे। चाहे वो ब्लड डोनेशन की बात हो, चाहे जो भी बात हो, चाहे छात्र आंदोलन की बात हो, हर एक माध्यम से हम हमेशा कितने बार आपने यूनिवर्सिटी का घेराव किया है, कुलपति का घेराव किया समस्याओं को लेकर? ऐसे कई बार, जैसे हम देखते हैं अभी प्रमोटेड पेंटिंग का ऐसे देखते हैं एक धंधा बन गया है विश्वविद्यालय के अंतर्गत, तो उसके लिए हमारा हमेशा मेरा आंदोलन हम लोगों का जारी रहता है। और हम पहले मांग पत्र देते हैं, फिर एक समय लेते हैं, अगर इस समय में हमारा अगर पूरा नहीं हो पाता है तो हम आंदोलन के लिए तैयार रहते हैं। छात्रों के लिए लड़ाई हर समस्या में खड़े रहते हैं। बिल्कुल, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हमेशा खड़ी हुई है। आप बता रहे हैं आत्मनिर्भर का बात कर रहे हैं, तो छात्रों का आत्मनिर्भर का मतलब क्या है कि सुमन जैसी घटनाओं का पुनरावृत्ति होना? बिल्कुल नहीं। जैसे कि आजकल हम देख भी रहे हैं, ये एक बहुत घिनौना, और ये छात्राओं में पता नहीं ऐसा वेस्टर्न कल्चर के प्रति एकदम जागरूक होना। हमने तो बताया भी है कि हमें रानी अबक्का के बारे में पढ़ना चाहिए, हमें रानी दुर्गावती के बारे में पढ़ना चाहिए, हमें क्या कहते हैं अहिल्याबाई होलकर के बारे में जानना चाहिए, हमें अपने इतिहास के बारे में जानना चाहिए। हम क्यों वेस्टर्न कल्चर के प्रति इतने प्रभावित होते हैं और उधर हमारा झुकाव होता है? तो ये थोड़ा सा छात्राओं को जागरूक करना पड़ेगा। वैसे खुद वो जागरूक हैं, लेकिन थोड़ा सा समझाना पड़ेगा। और आजकल जो सोशल मीडिया के माध्यम से भी जो गंदगी फैल रही है, तो हमें उसके प्रति भी जागरूक करने की आवश्यकता लग रही है। क्या संस्कार और संस्कृति के साथ साथ डेवलप नहीं हुआ सकता है? जी बिल्कुल बिल्कुल। संस्कार और संस्कृति तो भारत की समृद्धि रही ही है। तो एक तो सोशल मीडिया को मैं इसमें मानती हूँ कि जैसे इंस्टाग्राम पे अश्लीलता के साथ रील्स बनाना, कि हमको ज़्यादा व्यू पाना है, तो ये सब थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता और ये सब गलत चीज़ है। तो ये विद्यार्थी परिषद इसी क्षेत्र में काम कर ही रही है और आगे भी करती ही रहेगी। और आप क्या संदेश देना चाहते हैं? हम तो छात्राओं को यही संदेश देना चाहते हैं कि देखिए बहन, आपसे एक परिवार है और आप पे परिवार पूरा टिका हुआ है, और परिवार से आप समाज का उत्थान करेंगी, और एक समाज का उत्थान होगा तो एक राष्ट्र का निर्माण होगा, एक राष्ट्र का निर्माण होगा तो आप समझती हैं कि भारत विश्व गुरु है, विश्व गुरु बनेगा। तो आप लोगों को अपने इतिहास के बारे में समझना चाहिए, उसकी जानकारी लेना चाहिए, हमारा भारत का एक्चुअल मूल इतिहास क्या है उसके बारे में जानना चाहिए। देखिए बड़ा बात बोली है ये कि आप सभ्य और संस्कार के माध्यम से भी आप ऊंचाई छू सकते हैं। धन्यवाद। भारत से ही जानो, अपनी पहचान जो है वह है दूसरे जगहों को हमारी कॉपी दूसरा करे, मैं दूसरे की कॉपी क्यों करूँगी? मैं तो ये कहती हूँ क्योंकि हमारे जब हम विश्व गुरु थे हैं और बाद में रहेंगे भी, तो उसमें हमारी आधी आबादी की बहुत बड़ी भूमिका रहेगी। अमिट छाप छोड़ने के लिए मैं आग्रह करती हूँ। इसीलिए यह हमारा ध्येय है कि हमारी आधी आबादी जो है वो हमारे साथ साथ चले, सबल बने और स्वस्थ बने। इसलिए हम जैसे सबल की बात जब कर रहे हैं तो मिशन साहसी जैसे अभियान लिए, हम ऋतुमती अभियान लेते हैं उसके स्वास्थ्य को सोचकर, और वैसे ही वह कैसे अपने इकोनॉमिकली साउंड होगी, इसके लिए ये इस तरह का प्रशिक्षण हम अपने अपने इकाइयों में अभी तो 2-3 जगहों पर चल रहा है, बाद में पूरे भारतवर्ष में ये चलेगा ऐसा मैं। अच्छा, बहुत ABPP बहुत बड़ा संस्था है, हम आपसे पूछना चाहते हैं क्या संस्कृति सभ्यता के साथ साथ देश विकास आगे कर सकता है, बढ़ सकता है? बिल्कुल, अपनी संस्कृति अपना धरोहर जो है उसको छोड़ेंगे तो कहीं से संभव नहीं है आगे विकास हो सकता है। अभी आप देख रहे होंगे हमारा भाषा जो है, वेस्टर्न लैंग्वेज, वेस्टर्न कल्चर सब प्रभावी हो रहा है। सरकार इस पे सोई हुई है, सरकार को भी क्या कदम उठाना चाहिए? नहीं, अभी फिर हम लोग अपने संस्कृति की ओर ध्यान दे रहे हैं। ये बीच में ऐसा हो रहा था, लेकिन फिर से हमारे प्रधान सेवक जो हैं और हमारा विद्यार्थी परिषद के एक कार्यकर्ताओं के द्वारा अपने संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए, हमारा जो संस्कृति है उसको हम लोग कैरी करें तो फिर आगे। सरकार को इस पे क्या कदम, जो प्रमुख कदम है, उठाना चाहिए? सरकार भी कदम उठा रही है, हम लोग जो मांग करते हैं वो पूरा करती है।
सरकार की उसमें सरकार ध्यान दे रही है। बिल्कुल बिल्कुल सरकार दे रही है। अब परिचय बताइए। मैं ममता कुमारी मेरा नाम है। मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की क्षेत्रीय छात्रा कार्य प्रमुख हूँ और राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद की सदस्य भी हूँ। बिहार झारखंड हाँ, क्षेत्रीय छात्रा कार्य प्रमुख मेरा दायित्व है, जिसमें बिहार झारखंड का दायित्व। धन्यवाद।